कल्पना रजनी को ताना देते हुए कहती है और उसे सुनाती है। अरे बहू, चल अब काम भी कर ले। शाम होते ही तुझे अपनी नौकरी पर भी भागना होगा। अब अभी से काम पर लग जा और सारा काम कर लेना, वरना ये काम सब मुझे ही करना पड़ेगा। माँ जी, मैं तो सारा काम करके जाती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना क्यों सुनाती हैं? अरे मैं टाइम से सारा काम कर दूंगी, अब तो सो लेने दो थोड़ी देर। बड़ा आई है टाइम से काम करने वाली। अरे तुझे कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि शादी हो गई है तेरी, अब तो ये रात की नौकरी छोड़ दे। माँ जी, ये मेरा काम है और मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। मैंने पढ़ाई की है और नौकरी कर रही हूँ। मैंने इसलिए पढ़ाई नहीं की कि कल को अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर नौकरी छोड़ दूँ। हाँ, इधर ससुराल वाले चाहे भूखे मरते रहें, वो तो तुझे नजर आएगा नहीं। बड़ी आई है नौकरी करने वाली। चल जा जा, अब रात का काम अभी से कर, वरना फिर देख लियो, आज तो तुझे काम पर मैं जाने नहीं दूंगी। माँ जी, आप वही बोलो जो कर पाओ, वरना तो चुप ही रहो। हाँ, तू अपनी सास को बस चुप कराती रह। देख बहू, तू मुझे अपना दुश्मन मत मान। मैं जो कह रही हूँ तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। अरे बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि बहू रात रात घर के बाहर रह के काम करे। माँ जी, आप मेरी दुश्मन नहीं हो, पर बातें तो आप दुश्मनों वाली ही कर रही हो। अरे हम आज के समय में रह रहे हैं और आप भी ये कैसी बातें कर रही हैं? आज के समय में भी ऐसी सोच? अरे बहू, थोड़ा अपना और अपने पति का ध्यान भी दिया कर, तेरी और भी जिंदगी है। माँ जी, आपको, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपको मुझसे और मेरे काम से दिक्कत क्या है। अब रजनी की रात की नौकरी थी, इसलिए उसे रात को नौकरी पे जाना पड़ता था और यही बात रजनी की सास को पसंद नहीं थी। लेकिन रजनी अपने आगे अपनी सास की बात नहीं मानती थी और वह नौकरी करने रात में जाया करती थी। फिर ऐसे ही एक शाम रजनी काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसका पति रमेश आता है और रजनी को पीछे से गले लगा लेता है। ओ रजनी, कितना टाइम हो गया है, हमने तो एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से टाइम ही नहीं बिताया और तुम्हें भी ना अपने पति का जरा भी ख्याल नहीं रहता है। अरे कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो जाने मन। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, मुझे तो हर वक्त आपका ही ख्याल रहता है, यहाँ तक कि मेरा तो काम में भी मन नहीं लगता है, पर क्या करूँ, ये मजबूरी। ओहो, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है अपने पति पर। चलो, इसी बहाने प्यार तो आया। रजनी, चलो आज हम रात में कहीं घूमने चलते हैं, जहाँ बस हम दोनों हों और कोई ना हो। अच्छा जी, तो इतनी देर से इसीलिए मस्का लगाया जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत काम है। अब तुम रहो यहाँ अकेले, मैं तो चली नौकरी पर। अरे रजनी, अभी तो तुम्हारा इतना अच्छा मूड हो रहा था, अब अचानक से तुम ये क्या बकवास करने लगी? अरे एक दिन तो कम से कम अपने पति के लिए निकाल ही सकती हो ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि निकाल लो ना अपने पति पत्नी के लिए एक दिन। मैं भी तो सारा दिन घर पे रह के बोर हो जाती हूँ ना, कर लो तुम भी एक दिन ऑफिस की छुट्टी। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऑफिस की छुट्टी नहीं कर सकता, वो भी इस टाइम पर। रजनी, मेरा एक दिन छुट्टी लेना मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। अच्छा, तुम छुट्टी ना लो, बस हमेशा तुम माँ बेटा मिलकर यही कहते रहो कि मैं काम छोड़ दूँ, मैं छुट्टी ले लूँ। अरे बाबा, मैंने काम छोड़ने के लिए कब कहा? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि एक दिन छुट्टी ले लो मेरे लिए। अब इतना तो कर ही सकती हो ना तुम मेरे लिए। सॉरी मेरे पतिदेव, ना ही मैं ऑफिस की छुट्टी करूँगी और ना ही मैं अब यहाँ आपके साथ गुफ्तगू करूँगी। मैं तो चली अपने काम पर, बाय बाय। अब इतना बोलकर रजनी वहाँ से चली जाती है और रमेश का मुंह बन जाता है। अब रजनी की नौकरी को कोई नहीं समझता था, बस हर वक्त उससे काम छोड़ने के लिए कहता रहता। फिर इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन हमेशा की तरह रजनी को सुबह आने में देर हो जाती है और जब तक रजनी घर में नहीं आएगी घर का खाना भी नहीं बनेगा और वहीं उसकी सास
कल्पना को चक्कर भी आ रहे थे। अब जैसे ही रजनी घर पहुंचती है तो उसकी ननद गायत्री उसे सुनाने लगती है। भाभी, आपको हर वक्त बस काम ही दिखता है क्या? यहाँ माँ की कल रात से कितनी तबीयत खराब हो रखी है, आपको वो नहीं दिखा क्या? बस मटकती हुई चली गई नाइट शिफ्ट करने। गायत्री दीदी, मुझे नहीं पता था कि माँ जी की तबीयत खराब है। और माँ जी, आपकी तबीयत खराब है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कल रात तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। भाभी, आप किसी की सुनती कहाँ हो? मेरी माँ बेचारी तो परेशान रहती है। माँ ने सोचा था घर में बहू आएगी जो घर को परिवार को संभाल लेगी, लेकिन यहाँ तो बहू को नाइट शिफ्ट करने जाना है। अरे, जब भैया इतना कमा रहे हैं तो आपको क्यों काम पे जाना? आप भी तो घर पे ही रहती हो ना। अगर मैं जाती हूँ नौकरी करने तो आपको तो घर का ख्याल रखना चाहिए ना, कि घर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। भाभी, अपनी गलती मान लेने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी और अपनी भाभी पर गलत इल्जाम लगाने से तुम बड़ी नहीं हो जाओगी। अब घर वालों को समझना चाहिए ना, जब बहू नौकरी कर रही है तो मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी परेशानी तो ना बढ़ाएं। नौकरी तो एक बहाना है, पता नहीं कहाँ मुंह मारने जाती होंगी आप। अरे, जिसकी शादी हो जाती है ना, उसके लिए ससुराल भी एक नौकरी ही है। एक आप ही हो बेशरम। अब गायत्री ने अपनी भाभी को बहुत बुरा भला कहा था, जिसे रजनी गुस्से में आकर अगले ही दिन नौकरी छोड़ देती है। फिर कुछ दिनों तक तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था कि रजनी ने काम छोड़ दिया है। फिर एक दिन रजनी की सास रजनी से कहती हैं, अच्छा हुआ बहू तूने काम छोड़ दिया, अब देख तू भी खुश हम भी खुश। अरे, तू हमेशा काम करती रहती थी, तेरे शरीर को आराम भी नहीं मिलता था। अब देख नौकरी छोड़ने के बाद तेरे चेहरे पर कैसा निखार आ रहा है। हाँ माँ जी। अरे, क्या हुआ बहू, तू इतना शांत शांत क्यों है? माँ जी, मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ। अरे, जब से नौकरी छोड़ी है ना जाने क्यों बहू इतनी शांत हो गई है, ना किसी से ठीक से बोलती है और ना खुश रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहू तो हमसे वैसे ही दूर हो जाएगी। अब काम छोड़ देने की वजह से रजनी बहुत चुप चुप सी रहती थी। अब ना वो किसी से बात करती थी और न किसी की बात का जवाब देती थी। और ये सब रजनी की ससुराल वाले भी देख रहे थे और उन्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब रजनी की चुप्पी रजनी के ससुराल वालों को सताने लगती है तो सब मिलकर रजनी को अपने पास बुलाते हैं। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है ना। कोई बात नहीं, आप लोगों ने क्या इसीलिए बुलाया था मुझे? बहू, हमें तुझसे कुछ बात करनी है, इसीलिए तुझको बुलाया है यहाँ पर हमने। आप लोगों को हमसे क्या बात करनी है? रजनी, हमें माफ़ कर दो। हम लोगों ने अपने स्वार्थ में आकर तुम्हारी नौकरी को कोई अहमियत नहीं दी। मुझे भी माफ़ कर दे बहू। अरे, लोगों की हिम्मत नहीं होती कि रात की नौकरी करे, लेकिन मेरी बहू रात की नौकरी करती थी। मुझे तो गर्व है तुझ पर, और हमने उल्टा तुझे ही सुनाया। हाँ भाभी, हम लोगों को माफ़ कर दो। बहू, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है और हमने तुम्हारे दफ्तर में बात भी कर ली है। तू कल से अपनी नौकरी पर वापस जा सकती है। सच में माँ जी? हाँ। अब रजनी की ससुराल वालों को सब समझ में आ जाता है और फिर वो रजनी को नौकरी करने से मना नहीं करते।